हेलो दोस्तों, मैं आज अपने वीडियो में छत्रपति शिवाजी महाराज की जानकारी और उनकी जन्म तिथि, मृत्यु और उनके माता पिता की जानकारी लेकर आया हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर तथा सब्सक्राइब कर देना। तो आइए हम अपने इस वीडियो के माध्यम से छत्रपति शिवाजी के बारे में जानते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। वे एक महान योद्धा, रणनीतिकार, प्रशासक और कूटनीतिज्ञ थे। उन्होंने मुगल साम्राज्य के खिलाफ युद्ध लड़े और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए औरंगजेब जैसे बड़े मुगल शासक से भी दुश्मनी की थी। उनका जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे जिले के शिवनेरी किले में हुआ था। उनके पिता का नाम शाहजी भोसले और मां का नाम जीजाबाई था। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध और नौसेना रणनीति में महारत हासिल थी। उन्होंने राजस्व संग्रह, न्यायिक प्रणाली और सामाजिक सुधार किए। छत्रपति शिवाजी महाराज का असली नाम शिवाजी राजे भोसले था। वे भोसले मराठा वंश के राजा थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जरूरी जानकारी। उन्होंने 1674 में रायगढ़ में अपनी छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया था। उन्होंने अकेले दम पर मुगल सल्तनत को चुनौती दी थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन ही धर्म की रक्षा में झोंक दिया था। उनके गुरु समर्थ रामदास स्वामी थे, जिन्होंने उन्हें धर्म और राज्य के प्रति प्रेरित किया। उनका निधन 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ में हुआ था। उनके उत्तराधिकारी संभाजी भोसले थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की मौत विष देने के बाद 3 अप्रैल 1680 में हुई थी। उस समय उसकी उम्र 53 साल थी। शिवाजी महाराज के बाद उसके ज्येष्ठ पुत्र संभाजी ने राजकाज संभाला। शिवाजी महाराज की मौत से जुड़ी कुछ और बातें। शिवाजी महाराज की मृत्यु के समय उनके दूसरे पुत्र राजा राम की उम्र सिर्फ 10 साल थी। शिवाजी महाराज के मरने पर संभाजी को इस बारे में सूचना नहीं दी गई थी। संभाजी को जब शिवाजी महाराज की बीमारी के बारे में पता चला तो वह अपने ऊंट पर पन्हाला से रायगढ़ के लिए चले गए। गर्म मौसम में दिन रात चलते हुए वह रायगढ़ के किले पहुंचे, लेकिन तब तक उनके पिता का निधन हो चुका था। गुस्से में उन्होंने अपने ऊंट का सिर काट दिया। बाद में उन्होंने आदेश दिया कि उसी स्थान पर बिना सिर के ऊंट की एक मूर्ति बनाई जाए। छत्रपति शिवाजी महाराज को कोई नहीं मार पाया था। हालांकि धोखे से उन्हें मारने की साजिश रची गई थी। अजफर खां ने शिवाजी को मारने की साजिश रची थी, लेकिन शिवाजी ने धोखेबाज अफजल खां का पेट चीर दिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ फोर्ट में हुई थी। उनके निधन को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उनकी मृत्यु स्वाभाविक थी, जबकि कई इतिहासकारों का मानना है कि उन्हें साजिश के तहत जहर दिया गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कुछ और ख़ास बातें। छत्रपति शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र संभाजी थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की दूसरी पत्नी से राजा राम नाम का एक और पुत्र था। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाघ को वाघनख कहा जाता था। छत्रपति शिवाजी महाराज एक भारतीय योद्धा, राजा और भोसले मराठा वंश के एक सदस्य थे, जिन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। उन्हें औपचारिक रूप से 1674 ईस्वी में रायगढ़ में अपने राज्य के छत्रपति राजा के रूप में ताज पहनाया गया। भारत का इतिहास। शिवाजी महाराज को अपने साम्राज्य को विदेशी ताकतों से बचाने के लिए कई राज्यों के साथ गठबंधन करना पड़ा। उन्होंने एक व्यभिचारिणी से
विवाह करके राजनीतिक गौरव स्थापित किया। साथ ही शिवाजी महाराज अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए एक उत्तराधिकारी चाहते थे। शिवाजी महाराज उस समय के सामाजिक मापदंडों का पालन करते थे, जिसमें बहुविवाह स्वीकार था। छत्रपति शिवाजी महाराज के 4 पुत्र थे: संभाजी राजा राम, संभाजी द्वितीय। शिवाजी महाराज की 2 बेटियां भी थीं, जिनके नाम ताराबाई और जीजीबाई थे। शिवाजी महाराज के पुत्रों के बारे में ज़्यादा जानकारी। शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र संभाजी थे। वे मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति थे। संभाजी की मृत्यु के बाद शिवाजी के दूसरे पुत्र राजा राम अगले शासक बने। राजा राम के साथ ताराबाई का विवाह हुआ था। राजा राम की मृत्यु के बाद ताराबाई मराठा साम्राज्य की संरक्षिका बनी। छत्रपति शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु समर्थ गुरु रामदास थे। वहीं उनके राजनीतिक गुरु और संरक्षक उनके दादाजी कोंडदेव थे। समर्थ गुरु रामदास के बारे में जरूरी बातें। समर्थ गुरु रामदास एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेता थे। उन्होंने लोगों को इकट्ठा करके स्वराज्य आंदोलन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। उनके प्रसिद्धि साहित्य में श्रीमद् ग्रंथ राज, दास बोध मनाचे, श्लोक और मारुति स्त्रोत शामिल है। समर्थ गुरु रामदास ने भारत के इतिहास पर गहरा असर डाला। शिवाजी और रामदास के बीच एक कहानी। एक बार शिवाजी ने भिखारी के रूप में दिख रहे रामदास को देखा और दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि उनके रहते हुए रामदास को भिक्षा मांगने की ज़रूरत पड़ जाए तो उन्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा। उनके बाद शिवाजी ने रामदास को पूरे राज्य का मालिक बनाने का फैसला कर लिया। रामदास हैरान हो गए और मालिकाना हक देने वाले कागज को वहीं फाड़कर फेंक दिया। शिवाजी को समझ आ गया कि उनसे भूल हुई। छत्रपति शिवाजी की पहली पत्नी साईबाई नीलांबर थी। उनका जन्म 29 अक्टूबर 1633 को हुआ था। साईबाई को साई भोसले के नाम से भी जाना जाता है। शिवाजी और साईबाई का विवाह 14 मई 1640 को पुणे के लाल महल में हुआ था। साईबाई से शिवाजी को 4 संतानें हुई, जिनमें से सबसे बड़े बेटे का नाम संभाजी महाराज था। संभाजी शिवाजी के उत्तराधिकारी बने। शिवाजी की दूसरी पत्नी का नाम सोयराबाई मोहिते था। सोयराबाई से शिवाजी को 2 संतानें हुई, जिनमें से एक बेटा रामराज महाराज था। रामराज महाराज और राजा राम संभाजी के मराठा शासक बने। शिवाजी ने कई और शादियां भी की थी। उनकी अन्य पत्नियों के नाम ये रहे: सकौराबाई गायकवाड़, काशीबाई जाधव मोहिते, संगुनाबाई पालकर, लक्ष्मीबाई विचारे, गुणवंताबाई इंगले। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 8 शादियां की थी। उनकी पहली पत्नी का नाम साईबाई नीलांबर था। शिवाजी ने अलग अलग राज्यों की राजकुमारियों से शादी करके राजनीतिक गठबंधन किए थे। शिवाजी की पत्नियों के नाम है। शिवाजी ने शादी करने के पीछे ये कारण थे: मराठा सरदारों को एकजुट करके एक मजबूत मराठा साम्राज्य बनाना, अलग अलग मराठा सरदारों से संबंध स्थापित करके वैवाहिक राजनीति के जरिए सभी को एक छत्र के नीचे लाना। आखिरकार सभी मराठा सरदारों ने वीर शिवाजी को अपना राजा और रक्षक माना और मुगल शासन के खिलाफ अपनी तलवारें उठाई। छत्रपति शिवाजी महाराज
यादव नहीं थे, बल्कि वे मराठा क्षत्रिय थे। उनकी मां का नाम जीजाबाई था। जीजाबाई का जन्म महाराष्ट्र के चिनखेड़ राजा क्षेत्र के जिजाऊ महल में हुआ था। उनके पिता लखुजी यादव थे। विवाह के बाद उनका उपनाम जाधव न रखकर भोसले हो गया। 1657 में शिवाजी की मुगलों से पहली भिड़ंत हुई। तब औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार था। छत्रपति शिवाजी बहादुर और चतुर सैन्य रणनीतिज्ञ थे। अनूठी नेतृत्व क्षमता थी। सीमित सेना और औरंगजेब की बड़ी ताकत को उन्होंने जबरदस्त चुनौती दी। 19 फरवरी 2025 बिहार के कुर्मियों का दावा है कि शिवाजी कुर्मी थे। बिहार के कुर्मी शिव जयंती पर एकता रैली आयोजित करके अपने पूर्वज महान शिवाजी का सम्मान करते हैं। कुर्मियों द्वारा पोषित सांस्कृतिक स्मृतियों के अनुसार राजा भोज और शिवाजी दोनों को जाति से कुर्मी कहा जाता है। वे कहते हैं कि राजा विक्रमादित्य भी कुर्मी थे। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद सोहराबाई को राजघराने में प्रमुखता मिली थी, लेकिन वह साईंबाई की तरह स्नेही पत्नी नहीं थी, जिसे शिवाजी बहुत प्यार करते थे। साईंबाई शिवाजी की मृत्यु तक उनकी पसंदीदा बनी रही। मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी राजे भोसले की माता जीजाबाई का जन्म चिनखेड़ नामक गांव में हुआ था। यह स्थान वर्तमान में महाराष्ट्र के विदर्भ प्रांत में बुलढाणा जिले के मेकर जनपद के अंतर्गत आता है। उनके पिता का नाम लखुजी यादव तथा माता का नाम महालसाबाई था। जीजाबाई का विवाह शाहजी के साथ कम उम्र में ही हो गया था। भाई भोसले स्वतंत्र ट्रेड यूनियनिस्ट थे। यह भूमिका भारत में श्रमिक आंदोलन के ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ के साथ मेल खाती है और उनके नाम में भाई शब्द के उपयोग से मेल खाती है, जो ऐसे आंदोलन के भीतर सम्मान या नेतृत्व की स्थिति को दर्शाता है। 21 मई 2024 मुंबई, महाराष्ट्र में मंत्री छगन भुजबल ने मंगलवार को कहा कि समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फुले ने छत्रपति शिवाजी महाराज समाधि की खोज की थी और वह आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से असहमत है, जिन्होंने इनके लिए लोकमान्य तिलक को श्रेय देने की मांग की थी। जब शिवाजी महाराज की मृत्यु की खबर दिल्ली पहुंची तो औरंगजेब का चेहरा खुशी से चमक उठा। फिर भी वह असाधारण वीरता के भाषण से उत्साहित हो गया। वह एक महान कप्तान था और एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसके पास एक नया साम्राज्य खड़ा करने के उदारता थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के बचपन के गुरु दादोजी कोंडदेव थे। दादोजी कोंडदेव ने शिवाजी को राजकाज और युद्ध की शिक्षा दी थी। शिवाजी के गुरुओं के बारे में ज़्यादा जानकारी। दादोजी कोंडदेव शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक थे। दादोजी कोंडदेव चकबंदी के काम में बहुत कुशल थे। उन्होंने पूना में कृषि के क्षेत्र में कई सुधार किए थे। न्याय के मामले में वे बहुत सख्त थे। शिवाजी के बचपन में उनकी कमान दादोजी कोंडदेव के पास रही। इस दौरान शिवाजी अपनी मां जीजाबाई की देखरेख में भी रहे। शिवाजी के अत्यधिक गुरु समर्थ गुरु रामदास थे। समर्थ रामदास के प्रसिद्ध साहित्य श्रीमद् ग्रंथराज दास बोध मनाचे श्लोक और मारुति स्तोत्र थे। समर्थ रामदास से प्रेरित होकर शिवाजी ने उन्हें
अपना धार्मिक गुरु बनाया। शिवाजी ने 1674 में खुद ही छत्रपति की उपाधि धारण की, जिसका सामान्य अर्थ रक्षक होता है। इतिहासकारों का मानना है कि शिवाजी ने बीजापुर के पतनशील आदिल शाही सुल्तान से मराठा साम्राज्य को जन्म दिया, जहां उन्होंने रायगढ़ के अपने राज्य में आधिकारिक तौर पर खुद को छत्रपति के रूप में ताज पहनाया था। शिवाजी के बारे में कहा जाता है वह पिछड़ी जाति से थे, हालांकि ऐसा प्रामाणिक तौर पर नहीं माना जाता। यही वजह थी कि अगड़ी जातियों में खास तौर पर ब्राह्मण समुदाय ने उनके राज्याभिषेक का बायकॉट कर दिया था। कई मराठा सामंत ब्राह्मण समुदाय के थे जो शिवाजी को राजा मानने को तैयार नहीं थे। जीजाबाई शाहजी भोसले मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मां थी। वह सिंदखेड़ राजा के लखुजी राव यादव की बेटी थी। वह देवगिरी यादव वंश से थे। औरंगजेब ने शिवाजी को धोखे से आगरा किले में कैद कर लिया था। शिवाजी और उनके भाई संभाजी वहां से भाग निकले। शिवाजी ने औरंगजेब के साथ पुरंदर शांति संधि पर हस्ताक्षर किया था। शिवाजी ने सूरत के पास मुगल सेना को हराया था। शिवाजी की वजह से ही औरंगजेब की दक्षिण रणनीति फैल हो गई। तानाजी मालुसरे छत्रपति शिवाजी महाराज के बहुत करीबी दोस्त और एक बहादुर और वफादार मराठा कमांडर थे। वह शिवाजी महाराज के लिए एक सूबेदार की भूमिका निभाते थे ताकि एक मराठा साम्राज्य और एक हिंदवी स्वराज स्थापित किया जा सके। तानाजी छत्रपति शिवाजी महाराज के बचपन के दोस्त थे। मराठा साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी ने 17वीं शताब्दी में अंत में की थी। इसकी स्थापना उस समय दक्कन की विशेषताओं वाली अराजकता और कुशासन के जवाब में की गई थी। यह उसी समय हुआ था जब मुगल साम्राज्य दक्षिण भारत में फैल रहा था। हिंदू राष्ट्रवादी मराठा साम्राज्य का बहुत सम्मान करते थे। तो आपने यहाँ तक शिवाजी महाराज के बारे में जानकारी ली, जिसमें मैंने अपने इस वीडियो में उनकी जन्म तिथि, उनकी पत्नियों और उनके बेटे और उनके गुरुओं के बारे में जानकारी बताया। शिवाजी महाराज एक बहुत श्रेष्ठ योद्धा थे जिन्होंने अंग्रेज़ों और मुगलों के खिलाफ बहुत से युद्ध लड़े और बहुत से प्रेरणा दी। तो आपको अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना तथा शेयर भी कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।